रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से अटैक किया है। कोज़ोव बख्तरबंद वाहन पर यह ड्रोन अटैक किया गया। हमले में बख्तरबंद वाहन तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अभी अभी ये ताजा वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोज़ोव बख्तरबंद वाहन पर हुए ड्रोन अटैक। अब इसी वॉर जोन में रूसी ड्रोन ब्रिगेड के एक्शन की एक और तस्वीर आपको बता दें। मोलनिया 2 ड्रोन से यूक्रेनी पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीर, वॉर जोन में यूक्रेन के ड्रोन पर भी अटैक। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है खार्किव से। खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल आकर गिरी। मिसाइल हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। हालांकि इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल, यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे पुतिन, क्योंकि खार्किव के कुपियांस्क में भी भीषण हमले को लेकर खबर बढ़ी है। वहीं बता दें रूसी सेना ने अब ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। 1500 किलो के ग्लाइड बॉम्ब से जिस तरीके से हमला हुआ है, रिहायशी इमारत को टारगेट किया गया और धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। जी और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे स्टूडियो में ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, युद्ध में जंगी ज्वाला भड़कती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख कभी सख्त सख्त कभी नरम नरम नजर आता है यूक्रेन के लिए। अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं मानता प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यूक्रेन पर आज की तारीख में जो रूस हमले कर रहा है। हम तो मिनरल डील आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। ये जंग कहां जाती नजर आ रही है और सबसे पहले अमेरिका का रुख जो है वो इस वक्त क्या क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, वो बता दीजिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगा था कि ये बहुत आसान है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और फिर ज़ेलेंस्की पुतिन सब उनके दरवाजे पर आकर कहेंगे भैया डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो। हाँ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की ताकत, अमेरिका का वर्चस्व बीते 3-4 सालों में आप देखें तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका था। पहले वो अफगानिस्तान से कैसे भागना पड़ा उन्हें, फिर 3 साल तक वो 30 मुल्कों के साथ मिलकर भी रूस को पीछे नहीं धकेल पाए थे। और ऐसी स्थिति में फर्क नहीं पड़ता है कि बाइडेन की जगह ट्रंप आ गए थे। हाँ, ये बात जरूर है कि ट्रंप वो बातें कर रहे थे जो पुतिन सुनना चाहते थे और इसीलिए रूस की तरफ से बहुत मीठी मीठी बातें ट्रंप को लेकर की जा रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में आज के तारीख में जो हालात हैं, जिस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है, उसमें ट्रंप के लिए 3 महीने तो छोड़िए, अगर वो 3 साल में भी इस युद्ध को रुकवा देंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर वो चाहते कि ये युद्ध रोकना है तो वो आधे घंटे में रोक सकते हैं। पहला काम तो वो कर ही सकते हैं कि अपने सहयोगी एलॉन मस्क को कह दें कि आप स्टारलिंक का जो नेटवर्क सपोर्ट दे रहे हो वो बंद कर लो। उन्होंने तो वो तक नहीं किया, उल्टे उनके गद्दी में संभालने के बाद उन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे। ज़ेलेंस्की से कैमरे के सामने आप लड़ते हैं लेकिन हथियार भेजते हैं।